स्पुतनिक 4 सोवियत स्पेस प्रोग्राम का चौथा मिशन था और ये वोस्टॉक सीरीज का पहला मिशन था, जिसे कॉरिबल स्पुतनिक 1 भी कहा जाता है। ये मिशन 15 मई 1960 को स्पेस में लॉन्च किया गया। इंसानी स्पेस फ्लाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट को समझने के लिए ये बहुत अहम मिशन था। रिसर्च और तहकीक की वीडियोस में खुश आमदीद। नाजरीन, स्पुतनिक 4 इंसानी खलाई मिशन के लिए एक टेस्ट मिशन था। इसका मकसद इंसान की स्पेस फ्लाइट के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और सिस्टम को जांचना था, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, री एंट्री कैपेबिलिटीज और स्पेस ट्रैवल के लिविंग थिंग्स पर इफेक्ट्स को देखना था। स्पुतनिक 4 अपने गुज़िश्ता मिशंस की तरह एक स्फेरिकल स्पेसक्राफ्ट था। ये अपने गुज़िश्ता स्पेसक्राफ्ट से साइज में ज्यादा बड़ा था और इसका वजन तकरीबन 4730 किलोग्राम था। नाजरीन, इस स्पेसक्राफ्ट में साइंसी आलात के साथ साथ एक मैनीक्विन था जिसका नाम इवान एवनोच था और एक कुत्ता जिसका नाम चेरनोश्का था भी शामिल थे, ताकि एक्सरसाइज के तौर पर इंसानी सफर की तजुर्बाकारी की जा सके। स्पेसक्राफ्ट के अंदर रेडिएशन लेवल्स, टेम्परेचर और दूसरे स्पेस रिलेटेड फिनोमेना को जांचने के लिए इंस्ट्रूमेंट के लिए स्पेस एलोकेटेड की गई थी। इसके इंटीरियर में मैनीक्विन और डॉग को रखने के लिए भी एक जगह बनाई गई थी। स्पेस ट्रैवल के दौरान अगर इसकी मुद्दत बढ़ जाती है तो इंसानों की लाइफ सपोर्ट के लिए आलात भी नस्ब थे, अगरचे इसमें कोई इंसान मौजूद नहीं था। दोस्तों, इसमें एक टीवी सिस्टम भी था। इसमें एक्सटेंसिव टेलीमेट्री रेडियो सिस्टम और प्री रिकॉर्डेड वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम भी नस्ब थे। इस स्पेसक्राफ्ट की लंबाई 3.84 मीटर और इसका डायामीटर 2.99 मीटर था। R7 रॉकेट के जरिए इसको R7 रॉकेट के वेरिएंट K के जरिए लॉन्च किया गया, जिसका पूरा नाम वोस्टॉक K था। पावर सप्लाई के लिए इस स्पेसक्राफ्ट पर सोलर पैनल नस्ब थे और सिल्वर जिंक बैटरीज भी मौजूद थी। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी लॉन्च की, तो इस स्पेसक्राफ्ट को 15 मई 1960 को सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया। बाकी स्पेस मिशंस की तरह इसको भी कजाकिस्तान के बेकनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया और इसको वोस्टॉक रॉकेट के जरिए खला में भेजा गया। अगर इस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स पर हम नजर दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि स्पुतनिक 4 का मिशन मरकजी तौर पर इंसानी खलाई सफर के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और निजामों को जांचने और टेस्ट करने पर मबनी था। इसका एक मकसद जिंदा जानदारों और स्पेशली इंसानों पर
خلائی سفر کے اثرات کو جانچنا تھا۔ اس مشنز کے آؤٹ کمز کی بات کی جائے تو یہ اسپیس کرافٹ کامیابی سے لانچ ہو گیا اور اپنے ٹارگٹ آربٹ میں پہنچنے پر بھی کامیاب ہو گیا، لیکن زمین پر ری انٹری کے دوران اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور ٹیکنیکل فیلئر کی وجہ سے زمین پر ری انٹری کے وقت یہ تباہ ہو گیا۔ اس ناکامی کے باوجود بھی اس مشن کے دوران اکٹھا کیے گئے ڈیٹا نے ری انٹری کے چیلنجز اور لائف پر خلائی سفر کے اثرات کو جانچنے میں بڑی مدد کی۔ اس مشن نے فیوچر کے کامیاب انسانی خلائی مشنز کے لیے ضروری ٹیکنالوجی اور نالج کو بڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔